बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तमाम बहनों और भाइयों को खुश आमदीद। आज हम एक नहायत दिलचस्प और ईमान को ताज़ा कर देने वाले मौजू पर बात करेंगे। क्या आपने कभी ऐसा ख्वाब देखा है जो आपके दिल में मुतमईन और सुकून ले आया हो? क्या आप जानती हैं कि कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जो अगर औरतें देखें तो अल्लाह के नज़दीक महबूब बन जाती हैं? जी हाँ, आज हम 5 ऐसे ख्वाबों के बारे में बात करेंगे जो औरतों को अल्लाह की कुर्बत अता करते हैं। इन ख्वाबों की ताबीर जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो लाज़मी मुकम्मल देखिएगा वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस्लामी मालूमात मिलती रहे। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ख्वाबों की अहमियत क्या है इस्लाम के यहाँ। इस्लामी अहमियत अगर सबसे पहले मैं बताऊँ तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ख्वाबों की इस्लाम में क्या अहमियत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सही बुखारी की हदीस है कि ख्वाब नबूवत के 40 हिस्सों में से एक हिस्सा है। अगर मैं ख्वाब की किस्म बयान करूं तो देखें, ख्वाब की 3 तरह की किस्में होती हैं। एक होता है रहमानी ख्वाब, एक होता है शैतानी ख्वाब और तीसरा होता है नफसानी ख्वाब। अब देखिए, रहमानी ख्वाब कौन सा होता है कि जो अल्लाह की तरफ से खुशखबरी या हिदायत के लिए होता है। अगर मैं शैतानी ख्वाब की बात करूं जो डरावने और परेशान कर देने वाले होते हैं। और तीसरा होता है नफसानी ख्वाब जो इंसान के ख़यालात और ख्वाहिशात का नतीजा होते हैं। आज हम रहमानी ख्वाबों के बारे में बात करेंगे जो औरतों को अल्लाह के करीब ले आती हैं। तो मेरी वीडियो लाजमी देखिएगा, ये तमाम औरतों के लिए और तमाम भाइयों के लिए भी है। वो भी अपनी बहनों को देख सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, अपनी वाइफ को, अपनी अम्मी को, सबको, ठीक है ना। अच्छा देखिए, अगर मैं ख्वाब बताऊं तो सबसे पहला ख्वाब है कुरान मजीद पढ़ते देखना। कुरान में देखिए, ख्वाब में देखिए, अगर कोई औरत ख्वाब में ख़ुद को कुरान मजीद पढ़ते देखे तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास निशानी है। देखिए, मैं ख्वाब तो बताऊंगी, साथ साथ इनकी ताबीरें बताऊंगी। इस वीडियो को मुझे बनाने में कम से कम 1 हफ़्ता लग गया, क्योंकि बहुत तरीके से हमें मालूमात लेनी होती है। कुछ पंसूरे होते हैं, कुछ नेट होता है, हर तरीके से आपको एक्चुअल मालूमात देनी होती है। तो देखिए, अगर मैं इन बारे में बात करूँ तो ये ख्वाब इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने इसके दिल को अपने कलाम के लिए चुन लिया है। ऐसी औरत को चाहिए कि वो कुरान पाक की तिलावत को अपने रोज़मर्रा के मामूल में शामिल करे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सही बुखारी की हदीस है, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अब अगर मैं इसकी ताबीर की बात करूँ तो देखिए, ये ख्वाब इस बात की निशानी है कि अल्लाह इस औरत को इल्म और हिदायत अता करना चाहता है। इस ख्वाब के बाद औरत को चाहिए कि वो कुरान को समझकर पढ़ने की कोशिश करे और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करे। ये ख्वाब अल्लाह ताला की कुर्बत और जन्नत की खुशखबरी की भी अलामत है। अब अगर मैं दूसरा ख्वाब बताऊं तो ये है कि आपको ख्वाब में सफ़ेद कपड़े पहने देखना। देखिए, ख्वाब में सफ़ेद कपड़े पहने देखना पाकीज़गी और नेकी की अलामत है। ये ख्वाब बताता है कि औरत के दिल में ईमान की रोशनी है और अल्लाह इससे राज़ी है। इस्लाम में सफ़ेद रंग पाकीज़गी, सच्चाई और इखलास की अलामत है। अगर मैं इसकी ताबीर बताऊं तो ये ख्वाब इस बात की तरफ इशारा करता है कि अल्लाह ने इस औरत के गुनाहों को माफ़ कर दिया है। इसे चाहिए कि वो अपने ईमान को मजबूत करे और नेकियों में इजाफ़ा करे। ये ख्वाब जन्नत की बशारत की भी निशानी है, क्योंकि जन्नती लिबास सफ़ेद होगा। देखिए, कितनी ही प्यारी बात है और मुझे नहीं मालूम था ये वाली बात, मेरे लिए भी एक नई चीज़ है सीखने के लिए। अब अगर मैं तीसरा ख्वाब बताऊं तो वो है काबा या हरम शरीफ देखना। देखिए, ख्वाब में काबा या हरम शरीफ देखना बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये ख्वाब इस बात की निशानी है कि अल्लाह इस औरत को अपनी इबादत के लिए चुनना चाहता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ख्वाब में काबा देखे वो अल्लाह के नज़दीक महबूब है। और अगर मैं इसकी ताबीर बताऊं तो ये ख्वाब अल्लाह के घर की ज़ियारत की भी बशारत है। ऐसी औरत को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे और अल्लाह से दुआ करे कि वो इसे हज या उम्रे की सआदत अता फरमा दे। ये ख्वाब दिल की पाकीज़गी और ईमान की मजबूती की भी अलामत है। अब अगर मैं चौथा ख्वाब बताऊं तो वो तो इतना खूबसूरत ख्वाब होगा, मैं आपको बताती हूँ। वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होना। अगर कोई औरत ख्वाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे तो ये इसकी खुशकिस्मती और ईमान की पुख्तगी की अलामत है।
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنی ہی پیاری بات ہے۔ اگر اس کی تعبیر بتاؤں تو دیکھیں، یہ خواب اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ اس عورت کو ایمان میں مضبوطی عطا کرنا چاہتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ سنت نبوی کی پیروی کرے اور اپنے کردار کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ڈھالے۔ یہ خواب جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کی بشارت بھی ہے۔ اگر میں پانچویں خواب کی بات کروں تو پانچواں خواب ہے روشنی یا نور دیکھنا۔ اگر کوئی عورت خواب میں روشنی یا نور دیکھے تو یہ ایمان کی مضبوطی اور دل کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ یہ خواب اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ اس کے دل کو نور ایمان سے منور کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس کی تعبیر بتاؤں تو یہ خواب اللہ کی قربت اور ہدایت کی علامت ہے۔ ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ نیکیوں میں اضافہ کرے، نماز کی پابندی کرے اور اللہ سے مزید ہدایت کی دعا کرے۔ یہ خواب دنیا و آخرت میں کامیابی اور خوشخبری اور کہتے ہیں نا مرادیں پوری کرنے کی علامت ہے، نشانی ہے یہ۔ تو آج ہم نے ان 5 خوابوں کے بارے میں جانا جو اگر عورتیں دیکھیں تو وہ اللہ کے محبوب بن جاتی ہیں۔ یہ خواب اللہ کی طرف سے خاص نشانی ہے جو ایمان کو مضبوط کرنے اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے خواب نصیب فرمائے، آمین، اور ہمیں اپنی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم سب اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں خوابوں کی سچی تعبیر عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔